Now today we will start with chapter number 8 forest and wildlife. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में अलग अलग फॉरेस्ट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. कुछ एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, कुछ कॉर्डिफेरस होते हैं. अलग अलग हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे. ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Forests are important gift of nature. Ideally, 1/3, that is 33% of total area of the country should be under forest cover. At present, only about 1/5 of the Indian total area is covered with forest. ठीक है, जो हमारा मतलब 1/3, ठीक है, या 33% जो एरिया वो किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से कवर है. ठीक है, दिस इज नॉट इनफ. फॉरेस्ट गिव्स अस मैनी थिंग्स सच एज प्योर एयर, वुड, हर्ब्स, fruits, gums and medicinal plants. Woods from trees is used to make many things. They also provide shelter to animals. In this chapter, you will study about different kinds of forest and their importance. ठीक है, जो फॉरेस्ट है ना हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे वुड्स देते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा मेडिसिनल प्लांट्स, जो हमें प्लांट्स से जो मेडिसिन वगैरह बनती है वो भी हमें कहाँ से मिलती है? जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं. ठीक है, और ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए. ठीक है, हमें हेयर भी देते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अलग अलग फॉरेस्ट और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट. Forests are very important and useful to us. They gives us timber, fuel, pulp, resin, gum, cane, herbs and many other useful things. Woods pulp is used in making paper. ठीक है, आपने देखा है बहुत ही फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यूज़फुल भी है. ठीक है, आपने देखा होगा जो पेपर होता है वो काई से बनता है. ठीक है, वो भी हमें वहीं से मिलता है, ट्री से मिलता है. जो वुडन पल्प होता है वो किसके लिए यूज़ करा जाता है? फॉर मेकिंग पेपर. Forests protect the soil from being eroded. Forest provides shelter to the wild animal. ठीक है, ये हमारे जो सॉइल होता है उसको प्रिवेंट करता है कि वो इरोड ना हो. ठीक है, और ये किसको हेल्प करता है? एनिमल्स को. ये उन्हें क्या देता है? शेल्टर देता है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ फॉरेस्ट. हम अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, हम अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट एंड थॉर्नी फॉरेस्ट. Now let's start one by one. Forest can be classified into following 5 types. हमारे 5 types के forest होते हैं. सबसे पहला हम पढ़ेंगे evergreen forest. These forests remain green throughout the year. These forests are found in hot and wet region of our country. ठीक है, ये क्या होते हैं? हमेशा ग्रीन रहते हैं. ठीक है, कभी ये जैसे ब्राउन हो जाती है ना पत्तियाँ, वैसे कभी रहते हैं, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं. They are very dense. The trees have hardwood. Evergreen forests are found mostly in the Western Ghats and northeastern state of India. ये हमें वेस्टर्न घाट्स और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं. ठीक है, ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी आपको ऐसे ही मिलते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे द मेन ट्रीज सच विच इज़ ग्रोन इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर इबोनी, मेहागोनी एंड रोजवुड. ठीक है, कुछ ट्रीज हैं जो एवरग्रीन ट्रीज है, जैसे हमारे मेहागोनी हो गया, इबोनी हो गया. ठीक है, ये कौन से ट्रीज हैं? दैट इज एवरग्रीन. ठीक है, रोजवुड भी हमारा एवरग्रीन है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, हाँ, हम डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे. डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है. ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. दीज आर फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स एट अ बिगनिंग ऑफ द समर. द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर टीक, साल और सीसम. ठीक है, ये जब समर सीजन की शुरुआत होती है तब अपनी ये लीव्स को शेड करते हैं. ठीक है, अब हम अलग अलग मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ट्रीज डेसिडियस ट्रीज होते हैं. ठीक है, शीशम हो गया, साल हो गया, टीक हो गया. दीज ऑल आर डेसिडियस ट्रीज. नाउ नेक्स्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. These forests are also known as mountain forests. These are mostly found on the slopes of Himalayas. Tall trees with needle-shaped leaves are found along the higher slopes of mountain. ठीक है, ये मेनली माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है, और ये कैसे होते हैं? जैसे कोन शेप्ड होते हैं, इस तरीके के होते हैं. देखा होगा ना आपने, ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी थोड़ी नीडल शेप्ड होती है. ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? हायर स्लोप्स ऑफ माउंटेन से मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. देयर वुड इज सॉफ्ट. द कॉमन कॉर्निफेरस ट्रीज आर पाइन, ड्यूडर, स्प्रूस एंड फिर. ठीक है, फाइन हो गया, ड्यूडर हो गया, फिर हो गया. ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट है? दैट इज कॉर्निफेरस फॉरेस्ट.
Now we will start with next type of forest, that is thorny forest. These are mostly found in dry areas of Indian desert and parts of Deccan Plateau. The trees in thorny forest have long roots, small leaves and sharp thorns and can live without water for a long time. ठीक है, ये मोस्टली ड्राई एरियाज में मिलते हैं. ठीक है, इससे आपको ये ऐसे फॉरेस्ट राजस्थान में मिलेंगे. ठीक है, बहुत कम जगह पे. और आपने देखा है बेसिकली डक्कन प्लेट्यू हो गया और हमारे डेजर्ट एरिया होगा, वहाँ मिलते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं ये, इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है. ठीक है, बहुत कम पानी में भी ये रह लेते हैं. द ट्रीज विच ग्रोज इन दिस एरिया आर बबूल, किकार एंड वाइल्ड पाम्स. ठीक है, बबूल हो गया, किकार हो गया, वाइल्ड पाम्स, ये क्या है, ये थॉर्नी फॉरेस्ट है. नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज टिडल फॉरेस्ट. These forests are found in those areas where the land is flooded by sea water. The main area are the deltas of Ganga and Brahmaputra in the West Bengal. ये कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे लैंड क्या होता है, फ्लडेड होता है, किससे, सी वाटर से. ठीक है, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, जो हमारे ये फॉरेस्ट है, ये हमें कहाँ मिलता है, डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. These forests are called Sundarban. Sundari, Garang and Kend are found in the delta of the river Ganga. इन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, सुंदरबंस कहते हैं. ठीक है, now we will start with our next topic, that is conservation of forest. हमें फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर. ठीक है, conservation of forest, most of these farmers are being cut down, forests are being cut down. Most of these forests are being cut down as the population of our country is increasing day by day. As a result of large-scale deforestation, only 1/4 of the country total land area is under forest, which is not enough. देखा है आपने, जैसे population बढ़ रही है तो forest क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, हम deforestation कर रहे हैं. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. ये तो आपको पता है भाई, फॉरेस्ट कटेंगे या ट्रीज़ हम काटेंगे जो फॉरेस्ट में है, एक तो क्या होगा, एयर अच्छी अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, फिर क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारा 1/4 ऑफ द कंट्री लैंड एरिया है वो क्या है, अब फॉरेस्ट के अंदर बचा है वो, और लेकिन वो इनफ नहीं है. वी मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट. ठीक है, जो 1/3 ऑफ द एरिया होना चाहिए वो क्या है, इनफ है फॉरेस्ट के लिए. द गवर्नमेंट in many states of India have passed law for protection of trees and have meanwhile taken steps to increase the forest area. The common people have also become aware of the importance of saving the trees. अब क्या कर रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है. ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है या प्रोग्राम चला रही है कि हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करें, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें. ठीक है, और अब धीरे धीरे लोग भी क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं. देखा है ना, बहुत लोग अब ट्री प्लांट वगैरह प्लांटेशन करते हैं. ठीक है, होता है ना बहुत. अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी एक इनिशिएटिव चला रही है, वो इतने प्लांट्स लगाने. ये सब क्या है, ये कंजर्व करने के वे हैं. इन 1974 people of Garhwal under the leadership of Sundarlal Bahula started a movement in which volunteers put their arms around the trees and marked to stop them from being cut down. This came to be known as चिपकू मूवमेंट. देखो 1974 में जो पीपल ऑफ गढ़वाल है, उन्होंने क्या करा, एक मूवमेंट स्टार्ट करे. जिसमें क्या करा, उन्होंने ट्रीज़ को ऐसे होल्ड करता हुआ दिखा. क्या बताया इन्होंने कि हमें इन्हें सेफ करना चाहिए. उस मूवमेंट का नाम क्या है, चिपकू मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट है, चिपकू मूवमेंट. देयर इज अनदर प्रोग्राम कॉल्ड फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. दिस प्रोग्राम encourages children and their parents to plant trees and look after them. If we want to live happily on this planet, we must plant more and work together to save the forest. फिर एक और प्रोग्राम है, एवरी चाइल्ड फॉर एवरी ट्रीज फॉर एवरी चाइल्ड आर ट्री. ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. कौन सा प्रोग्राम चलाया, फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. इस प्रोग्राम में पेरेंट्स ने चिल्ड्रंस को इंकरेज करा कि आपको अपने बच्चों को बताना है कि ट्रीज क्या, प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, और आपको एक साथ मिलके काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना है, ट्रीज प्लांट करने. ऑल स्टेट सेलिब्रेट वन मनोत्सव एंड हैव एक्टिव सोशल फॉरेस्ट्री. लेता है अपने वन मनोत्सव भी बनाया जाता है. ठीक है, वो इतना बड़ा प्रोग्राम होता जा रहा है डे बाय डे. Now, next, wildlife. We will start with our next topic, that is wildlife. Various kinds of wild animals and birds are in Indian forest. In many parts of our country,
There are large variety of deer and antelopes. Tourists from all over the world visit our country to see these animals and take photographs. आपने देखा होगा जो इंडिया है वहाँ पे वेस्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स मिलते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे टूरिस्ट भी विजिट करते हैं और वो फोटोग्राफ्स वगैरह लेके जाते हैं हमारे यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स की. There are 531 wildlife sanctuaries, 103 national park and 18 biosphere reserve in India. Some of the well-known national parks and the wildlife sanctuaries are the Corbett National Park in Uttarakhand and Kaziranga National Park in Assam, Gir Sanctuary in Gujarat, Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala and Chilika in Odisha and Sariska in Rajasthan. ठीक है, 531 तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 103 हमारे क्या है नेशनल पार्क है और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है. ठीक है, 103 क्या है हमारी नेशनल पार्क्स है और कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज़ 18. ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे आपका जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ये हमारा कहाँ लाया करता है, नैनीताल में, एंड काजीरंगा इज इन असम. ठीक है, और चिलिका कहाँ है हमारा, इन उड़ीसा. In the forest of the northeast, there are elephants, dinosaurs, tigers and deer. The famous Royal Bengal tiger is found in सुंदरवन. ठीक है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स, टाइगर्स वगैरह मिलते हैं और जो सुंदरवन है वो किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर. लेपर्ड, टाइगर, बियर, वाइल्ड बफेलो live in deciduous forest. A large variety of fish, water birds and reptiles abound in our rivers, lakes and marshes. The Gir forest in Gujarat is also known as last refuge of the Asiatic lion. ठीक है, आपने देखा हो जो गिर फॉरेस्ट में सबसे लास्ट में जो हमने एशियाटिक लायन देखा था वो इसी फॉरेस्ट में देखा था. A few people hunt wild animal to pleasure for commercial purposes. As a result, several species of wild animals have become extinct or endangered. The endangered animals are those animals the number of which has been reduced due to low level that are in dangers of extinction. ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज़ है वो इंडेंजर्ड भी हो गए और एक्सटेंट भी हो गए. ठीक है, तो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो कौन से स्पीशीज़ होते हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो डेंजर में, ठीक है, ख़त्म होने के तगात पे है. ठीक है, और आपने देखा होगा जैसे अब कुछ मतलब वो किस वजह से हो सकता है, अब कुछ एनिमल्स है जैसे हमने इसमें बात करी अभी, कुछ को हम कमर्शियल हंटिंग के पर्पज़ से या फिर उनकी जो स्किन है उनके यूज़ के चक्कर में उनको मार रहे हैं. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, उनकी धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, ख़त्म हो रही है, और या फिर कुछ एनिमल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की क्राइटेरिया में जा रहे हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.